जय हिंद दोस्तों। मैं निखिल यादव आप लोगों का स्वागत करता हूँ एनसीईआरटी वाला में क्लास 6 के चैप्टर नंबर 12 विद्युत तथा परिपथ में। इस चैप्टर में आप विद्युत और परिपथ के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपको विद्युत सेल और विद्युत के कुछ स्रोत के बारे में बताया जाएगा कि किस तरफ से एनोड और कैथोड की किरणें निकलती हैं, मतलब विद्युत के बारे में बताया जाएगा। और विद्युत बल्ब के बारे में बताया जाएगा, जैसे कि बल्ब कैसे बनता है, बल्ब में क्या पाया जाता है, एक फिलामेंट होता है और विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत बल्ब दीप्त हो उठता है। इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। और विद्युत के जैसे यहाँ पे देखिए, ये प्लस का मात्रा का जिधर करंट प्रवाह होता है, इधर माइनस से जिधर से निकलता है। विद्युत सेल के बारे में बता रहा है। और यहाँ पे चेतावनी में बता रहे हैं आपके विद्युत खंभे, विद्युत उपकेंद्रों तथा अन्य स्थानों पर इस प्रकार का चिन्ह देखा होगा। यह दर्शाता है कि विद्युत का उपयोग उचित रूप से न किया जाए तो यह अत्यंत खतरनाक हो सकता है। यदि विद्युत तथा विद्युत युक्तियों को असावधानीपूर्वक बरत जाए तो यह गंभीर चोट अथवा मृत्यु तक का कारण बन सकती है। विद्युत के तारों तथा सॉकेट आदि से प्रयोग करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यह भी याद रखिए कि सुबह जनित पोर्टल जनरेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत भी इतनी खतरनाक है। विद्युत संबंधित सभी क्रियाकलापों के लिए केवल साधारण बैटरी का ही उपयोग करें। इसमें यही बताया गया है, जिस ये जो सिंबल दिख रहा है ना, ये खतरे का चेतावनी होता है, जो कि जहाँ पे बना रहे तो आप ज़रूर सावधान हो जाएं। कि ये बोल रहा है कि हमें बहुत बड़े उपकरणों का उपयोग नहीं करना चाहिए। जब भी कोई भी चीज़ प्रैक्टिकल में करना हो तो बैटरी का, छोटे छोटे उपकरणों सेल्स का उपयोग करना चाहिए, बहुत बड़े उपकरणों का नहीं करना चाहिए। आपको शायद क्लियर यहाँ पे वीडियोस नहीं दिख रहे हैं, नहीं यहाँ पे यहीं तक है वीडियो। हाँ भाई, यहाँ पे थोड़ा धुंधला दिख रहा है यार, मैं क्या ही बताऊँ। और यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप के बारे में बताया गया है, जिसमें दो तारों को जोड़ने पर विद्युत बल्ब, जैसे कि ये आप लोग बचपन में देखा होगा, इधर से बत्ती, एक एलजी की बैटरी जब आती थी कि आप इधर से भी यहीं पे रहता था, एक तार निकला रहता था दो ठो, ये नीचे से ऊपर लाके इधर चिपका, जैसे ये पीला वाला है ना, तो ये वाला यहाँ पे लाके यहीं से हम लोग बत्ती जलाया करते थे, पंखे जलाया करते थे। तो वो वही वाला प्रैक्टिकल करके बता रहा है। यहाँ पे जो है ये बल्ब वहीं पे जुड़ेगा तो बत्ती जलने लगेगा। जैसे यहाँ पे देखिए किया गया ये प्रैक्टिकल। विद्युत परिपथ के लिए टर्मिनल का उपयोग करके स्विच का उपयोग भी किया जाएगा इसी में कहीं पे। अभी फ़िलहाल तो स्विच नहीं दिख रहा है इसमें। विद्युत उपकरण के लिए उपयोग किया गया है। और देखिए इधर से प्लस करने के निकल रहा है, इधर से माइनस का जा रहा है वापस, और इसको रोकने के लिए बीच में किया जाएगा। अभी कोई स्विच बनेगा, आप लोगों को दिखाता हूँ। विद्युत चालक तथा विद्युत प्रतिरोध। हमने अपने सभी क्रियाकलापों में परिपथ का पूरा करने के लिए विद्युत के तारों का उपयोग किया था। मान लीजिए परिपथ बनाने के लिए धारा के तारों के स्थान पर हम सूती धागे का उपयोग करते हैं। क्या आप सोचते हैं इस अवस्था में भी बल्ब दीप्त होगा? विद्युत धारा के प्रवाह के लिए परिपथ में किस प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है, आइए हम इसका पता लगाते हैं। इसमें देखिए ये टॉर्च है, जो हमारे घर में उपयोग, अधिकतर घरेलू उपयोगों में किया जाता है। टॉर्च में जहाँ पे दो दो ठो सेल लगा रहता है, बत्ती जलता है, और यहाँ पे स्विच लगा रहता है। ये स्विच जो होता है, यहाँ से देखिए, यहाँ पे जो जॉइंट है ना, स्विच आगे करेंगे तो ये जुड़ जाएगा, और इसको पीछे खींच देंगे तो ये यहाँ से छूट जाएगा, जिससे कि लाइट कटती है और लाइट जलता है और ऑफ और ऑन होता है। आप लोगों को तो इतने बड़े लोग हैं भाई, आप लोगों को तो समझ में आ ही जा रहा होगा, मैं नहीं समझा पाऊँगा तब भी आप लोगों को, क्योंकि समझदारों लोगों के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। आप लोग तो खुद ही बहादुर और इंटेलिजेंट लोग हैं। क्योंकि भाई एक यूपीएससी और डीएम से, अरे भाई डीएम जो होता है एक तरह से पूरे देश को चलाता है, क्योंकि एक सचिव जो प्रधानमंत्री जी के पास रहता है ना, वो भी एक डीएम ही होता है। फर्स्ट रैंक लाने वाला सबसे कम उम्र में वही तो सचिव बनता है, वही तो देता है एडवाइस। तो पीएम जी हमारे मोदी या फिर कोई भी हो जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, वही लोग साथ देते हैं, मतलब उन्हीं का सुन के वही लोग स्पीच देते हैं, वही लोग बहुत अच्छा बारे में बताते हैं। इसीलिए मैं उन लोगों को कुछ बता रहा हूँ तो भाई मेरा सौभाग्य है, और आप लोगों का आशीर्वाद है कि हमारे पे बनाए रखिएगा, भूलिएगा मत इस भाई को। जय हिंद।